हेलो दोस्तों, किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए, अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये 1 रुपये 77 पैसे का ये पेनी स्टॉक है। ये कंपनी इन्वेस्टमेंट क्षेत्र से बिलोंग करती है। कंपनी के का फंडामेंटल देखेंगे, कंपनी क्या काम करती है, कौन सा क्या क्या काम करती है, इसके फंडामेंटल कैसे हैं, ये सबकी अपन जानकारी देखते हैं इस वीडियो में। तो ये 1 रुपये 77 पैसे का जो पेनी स्टॉक है, इस पर अपनी नज़र बना कर रखना। आने वाले 5 से 7 साल में आपको बहुत ही खूबसूरत रिटर्न दे के जाएगा, और देखते देखते ना जाने कब कितने का हो जाए। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल भी अच्छा है, और इसकी प्रमोटर होल्डिंग जो है वो भी अच्छी है। सभी चीज़ इसके फंडामेंटल की अपन सभी देखते हैं, और इस वीडियो के अंदर सभी की जानकारी उठाएंगे। तो दोस्तों, इस पे अपनी नज़र बना के रखना। ये पेनी स्टॉक है 1 रुपये 77 पैसे का, आने वाले समय में आपको बेहतरीन रिटर्न बना के देके जाएगा। तो दोस्तों, एक वीक में इसने 4.73% का पॉजिटिव रिटर्न दिए, एक महीने में इसने 41.60% का अपने निवेशकों को पॉजिटिव रिटर्न दिया, और 3 महीने में इसने 66.98% का अपने निवेशकों को रिटर्न दिया है, और एक साल में 41.60% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। 3 साल में इसने 121.25% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। एक महीने में इसकी क्वांटिटी 2 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 2 लाख डिलीवरी उठाई गई। एक वीक में 7 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, 100% डिलीवरी उठाई गई। या सैटरडे में 11 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, 100% डिलीवरी उठाई गई। और टुडे में 7 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, 100% डिलीवरी उठाई गई है। BSE NSE दोनों पर लिस्टेड है। इनकॉर्पोरेट 2006 में, कंपनी की स्थापना 2006 में हुई थी। इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। 4204 करोड़ का है। करंट प्राइस का 1 रुपये 77 पैसे का है। लो हाई इसका 1 रुपये 77 पैसे का है, और लो 52 वीक लो है 80 पैसे का। और स्टॉक पी इसका 1.53 का है। बुक वैल्यू इसकी 78 रुपये 20 पैसे की है, वो भी नेगेटिव में। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। ROC 1.47% का है। ROC इसका गायब है। फेस वैल्यू 2 रुपये की है। कंपनी इसके तहत 7 ऑपरेशन BOT रोड प्रोजेक्ट SPV के साथ निर्माण और निवेश कंपनी के रूप में काम करती है। कंपनी सड़कों, राजमार्गों, पुल और सुरंगों का निर्माण, संचालन और रख रखाव में लगी हुई है। कंपनियों में निवेश करती है कंपनी। इसके संचालन पूरे भारत में फैला हुआ है। कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट। अब कंपनी अपने कर्ज को कम कर रही है। इसकी सेल्स ग्रोथ की बात कर ले, 2024 में 2 करोड़ की सेल करी है, और सितंबर में 1 करोड़ की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2024 में 1 करोड़ का प्लस में था, अब माइनस में आ गया है, नेगेटिव हो गया। OPM भी इसी प्रकार 65% का था, अब 89% का नेगेटिव में। अदर इन नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट इसका पहले तो देखो बहुत 76 करोड़ 168 करोड़ नेगेटिव में था, 75 करोड़, अब यहाँ 45 करोड़ नेगेटिव में है। यानी बड़े बड़े लॉस से कंपनी बाहर निकल रही है धीरे धीरे। तो EPS पर शेयर की बात कर लेते हैं, तो माइनस में 1.89% का 89 का। सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं। मार्च 2024 में 2 करोड़ की सेल करी, TTM में 4 करोड़ की सेल करी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, 7 करोड़ नेगेटिव में, 7 करोड़ नेगेटिव में। कंपनी अपने पहले तो 50 करोड़ 180 करोड़ 90 करोड़ का ऐसे 190 करोड़ का लॉस कर रही थी। अब कंपनी के लॉस से कंपनी उभरती हुई आ रही है। यानी कि अब छोटे छोटे लॉस हो रहे हैं, 7-7 करोड़ के, कभी 1 करोड़, कभी 3 करोड़, ऐसे कर रही लॉस। जिस दिन ये कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी तो दोस्तों यकीन मानिए कि ये शेयर आपसे अपन से पकड़ाने वाला नहीं है ये दोस्तों। OPM की बात कर लेते हैं, तो नेगेटिव में 428% का, 182% का भी नेगेटिव में है। और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, 365 करोड़ का जो है। पहले तो देखिए 140 करोड़ नेट प्रॉफिट नेगेटिव में है, फिर 441 करोड़ का नेगेटिव में है, अब 365 करोड़ का नेगेटिव में है। यानी कि कंपनी अभी लॉस में है। और EPS पर शेयर की बात कर ले, 15.22 का है नेगेटिव में। डिविडेंड कंपनी दे नहीं रही। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात कर ले, 10 साल में कुछ भी नहीं है, 5 साल में 53% नेगेटिव में, 3 साल में 72% नेगेटिव में, TTM में 1% नेगेटिव में है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं, 10 साल में कुछ नहीं है। इसी प्रकार और स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर लेते हैं, 10 साल में कुछ नहीं है, 5 साल में
43% स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया, 3 साल में 3% CAGR से रिटर्न दिया, 1 साल में 48% CAGR से रिटर्न दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ नहीं है। अब दोस्तों इसके रिज़र्व की बात कर लेते हैं तो 1923 करोड़ का जो रिज़र्व है कंपनी पर माइनस है। 1923 करोड़ का रिज़र्व माइनस में है। और बोरिंग की बात कर यानी कर्जे की बात कर लेते हैं, 413 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्ज है दोस्तों। बोरिंग जो है 413 करोड़ का कर्ज है कंपनी के ऊपर। पहले तो देखो कितना कर्ज हुआ करता कंपनी पर, 2409 करोड़, 2411 करोड़, 2412 करोड़। तो कंपनी ने अपने कर्ज को कम कर दिया है दोस्तों, देख लीजिए। अब कंपनी के ऊपर 2412 करोड़ से घटकर मात्र 413 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्ज रह गया है दोस्तों। और अदर लाइबिलिटीज़ की बात कर लेते 3465 करोड़ की है। टोटल लाइबिलिटी 2003 करोड़ की है। फिक्स इन्वेस्टमेंट कंपनी का 100 करोड़ का है दोस्तों। और टोटल एसिड की बात कर लेते हैं 2003 करोड़ का टोटल एसिड है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। प्रमोटर के पार्ट 2023 से लेकर दिसंबर से लेकर सितंबर 2024 में 61.16% की प्रमोटर होल्डिंग इसमें बनी हुई है। FI की बात कर लेते हैं तो FI की भी 4.08% की FI की होल्डिंग बनी है। बाकी पब्लिक की होल्डिंग है इसमें 34.78%। अब दोस्तों कंपनी के नाम की बात कर लेते हैं। गायत्री हाईवे लिमिटेड कंपनी का नाम है, गायत्री हाईवे लिमिटेड। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं।